तू मेरे काम में बटोरा कर हाथ बटाया करता है। आ इधर आ। कन्हैया ने कहा मैया मैं इतना तेरा काम करूंगा तो तू मुझे इतना इतना तो देगी ना, जरा एक एक या बिंदी लगा दे। एक बिंदी लगाई, दो बिंदी लगाई, पूरा मुखार बिंद गोबर से सन गया। जब वह गोपी थोड़ा सा माखन देने के लिए माखन की कमोरी लेकर आई तो इतना इतना देने लगी, इतना इतना देने लगी। कंजूस बड़ी, कुछ नहीं देती। और दे दे, और दे दे। और क्या कन्हैया का स्पर्श हुआ, झंझनाहट उसके शरीर में आ गई, शान भान भूलने लगी। बिंदी को गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ले कन्हैया खा, ले कन्हैया खा, ले कन्हैया खा। माखन कमोरी खाली हो गई। खाली मटकी में से निकाल निकाल के कहती है ले कन्हैया खा, ले कन्हैया खा। पूरी मटकी भगवान ने फोड़ दी और गोबर गणेश भगवान वहां से भाग गए। अब वो बाहुरी हो गई। हे श्याम, हे श्याम, हे श्याम। देखिए भैया, यही प्रभु का निरोध है, यही प्रभु की कृपा है। भगवान इच्छा करते हैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भगवान में लग जाता है। यही पुष्टि लीला है। एक स्त्री जीव जो कभी भगवान की भक्ति नहीं करता है, संसार में इधर उधर घुमा करता है, प्रभु कृपा करके उसे अपनी ओर मोड़ लेते हैं। पुरुष जीव का अर्थ है व्यवहार चातुर्यत्वे सति परमार्थ चातुर्यत्वम। अपने संसार के व्यवहारों को ऐसे निभाता है जिससे परमार्थ भी सदे। और एक पशु जीव है, व्यवहार शून्यत्वे सति परमार्थ शून्यत्वम पशु जीवत्वम। मूढ़ चित्त वृत्ति वाला पशु जीव जो संसार में भी कुछ नहीं जानता है और श्याम सुंदर की भक्ति भी नहीं जानता है। और दूसरा है कर्म जड़, चौथा प्रकार जो कर्म जड़ है। ऐसे कर्म जड़ लोग केवल वैदिक क्रियाएं किया करते हैं, दिन के दिन उसमें चले जाएं, भाव भक्ति कुछ अंदर में नहीं होता, केवल धूम्र दिया, धुएं से उनके बाल पक जाते। निंदितार्थ रहता। और पुण्य प्राप्त करने के लिए धर्म के नाम पर जो हिंसा भी करता है, ऐसे 5 प्रकार के जीव बताए। उसमें पुरुष जीव जो है वो भगवान की भक्ति करता है। परीक्षित राजा ने कहा, मेरे दादा भगवान कृष्ण की कृपा से ही कौरव सैन्य सागर को पार कर गए थे, और इतना बड़ा कौरव सैन्य सागर, 11 क्षोहिणी सेना, एक गाय की खुरी का छोटा सा गड्ढा हो ऐसे गड्ढे की तरह पार कर गए। महाप्रभु जी ने आज्ञा दी, अरे भैया, कृष्ण का साथ तुमने केवल साधन के रूप में लिया,
एक चेटी अगर उस गड्ढे में जाती तो डूब जाती है। तुम तो उस गड्ढे में भी डूब जाने के लायक थे, तो भी प्रभु ने कृपा करके तुमने सैन्य सागर को पार करवा दिया। ऐसे हमारे कृष्ण बड़े कृपालु हैं, उनकी कथा हमें कहिए। द्रोणस्त विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिंगतात्त चक्रः मातुश्च मे यः शरणं गताया। औरों की बात क्या कहूं, परीक्षित राजा कहते हैं माता उत्तरा के गर्भ में मेरी रक्षा करने वाले कृष्ण हैं। मैं तो शरण में जाना नहीं जानता था, परंतु मेरी माता प्रभु की शरण में गई। जो अंदर पुरुष रूप से विराजमान है और बाहर जो काल रूप से विराजमान है, उनके अलौकिक वीर्य चरित्रों को हमें कहें। यहां 12 श्लोक में प्रश्न पूछे गए हैं, मानो 6 गुण के रूप में, 6 दोष के रूप में। भगवान ने रोहिणी जी के गर्भ का आकर्षण किया और जिसका गर्भ संबंध नहीं है वो भगवान ने देवकी जी के गर्भ का संबंध किया। और मेरी समझ में नहीं आता है, कारागृह में प्रकट हुए और कोई पैदा होने का स्थान नहीं मिला तो कारागृह में जाके प्रकट हुए और वहां से ऐसे दुम दमा के भजे। क्या भगवान को कभी किसी का डर लगता है? मनुष्य अवतार धारण करके प्रभु कितने साल तक भूतल में विराजे, यह सब मुझे आप कहिए सुखदेव जी महाराज। शायद सुखदेव जी कहे राजा, कहने में बड़ा समय लगेगा। तो परीक्षित राजा कहते हैं, देखो नैषाति दुस्सह क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजाच्युतं मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। मैं तो भूख तरस से पार हो गया हूं। कृष्ण की कथाएं ऐसी है, उस रस पीते पीते मेरे लौकिक जितने भी बंधन है सब कम हो गए हैं। आप कृपा करके मुझे कृष्ण कथा अमृत सुनाइए। और तब जाके परीक्षित राजा को सुखदेव जी महाराज ने साधुवाद दिया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवान् अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च्य कृष्ण चलितम कलिकल्मषग्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। बड़े प्रेम से परीक्षित राजा के सवालों को सुनकर विष्णुरात सुखदेव जी महाराज स्वयं भगवत भाव से भरपूर हो गए। अब सुखदेव जी भगवत कथा नहीं कर रहे हैं, सब भगवान मानो भगवान स्वयं अपनी कथा कर रहे हैं। उनके मुंह से साक्षात भगवान ही कथा करने लगे। राजा का अभिवादन किया
कली के कल्मशों का नाश करने वाली कृष्ण कथा का प्रारंभ करने के लिए कटिबद्ध हुए और पहले सर्टिफिकेट दिया। आपको कॉलेजों में सर्टिफिकेट मिला होगा, स्कूलों में मिला होगा, कोई संत आपको सर्टिफिकेट दे दे तो बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी अपने हृदय से, हाँ हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मुंह से कहने वाली बात नहीं। कभी कभी दुनिया का सभाजन करना पड़ता है। ओह पधारो पधारो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत दिन के बाद दिखे। पर भीतर से जो शब्द कभी निकलते हैं वो संतों का सभाजन होता है। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम। हे राजर्षि सत्तम, आज मैं देख रहा हूं तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल निरुद्ध हो चुकी है। और एक निश्चय करके भगवत कथा के लिए कटिबद्ध हो गई है। यहां हमें समझाया प्रियजनों, भगवत कथा के लिए सुनने के लिए संकल्प आपका बलवान है। जब यहां आने का था, कई की टिकटें नहीं बनी थी, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, एसी सब टिकटें बेकार गई थी, तो भी कई लोगों ने कहा कि नहीं हमें तो चंपारण्य चलना ही है। तब मुझे हुआ कि ये सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि, अब इसे सुनने के लिए निश्चय कर लिया है। कोई भी कार्य करने के लिए आप में निश्चय जगना चाहिए कि मुझे ये करना है। आपका डिटर्मिनेशन, आपका निश्चय आपकी सफलता का कारण है। और सर्टिफिकेट क्या दिया राजा? भगवान श्री कृष्ण की कथा में तुम्हें नैष्ठिकी प्रीति हुई है, स्वाभाविकी प्रीति हुई है, किसी कारणवश तुम कृष्ण कथा सुनने के लिए संबद्ध नहीं हुए हो। आओ राजा, मैं तुम्हें उस भूमि माता के पास ले चलता हूं। कृष्ण कन्हैया, तुम जो नहीं देख रहे वो मैं देख रहा हूं। भूमि माता का दुख बहुत बढ़ गया। भूमिर द्रुप्त नृपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। भूमि देवी ने गाय का रूप लिया। कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवता बसते हैं, माता के रूप में पूजी जाती है। सकल यज्ञ का संपादन ही गौ माता से होता था। गौ का दूध, गौ का गव्य, मूत्र, दूध, दही सब कुछ यज्ञ के उपयोग में आता है, बड़ा पवित्र है। आज गौ माता की आंख में आंसू थे। अंदर जब ताप बढ़ जाता है तब अश्रु बन के बाहर निकलता है।
और अपना दुख जाकर कहां रोए? ब्रह्मा जी के पास जाकर रोने लगी। हे ब्रह्मन, आपने मुझे पैदा किया, जगत का आधार बनाकर भूतल में भेजा, अब मैं जीने के लिए बहुत त्रस्त हो गई हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी चलो, मैं तुम्हें महादेव जी के पास ले चलूं। भूमि माता को लेकर, देवगणों को लेकर ब्रह्मा जी महादेव जी के पास गए, क्योंकि महादेव जी वृषाकपि हैं, नंदी पर बैठने वाले हैं। नंदी वह धर्म का स्वरूप है और पृथ्वी चाहती है कि धर्म की ग्लानि होने से मेरा भार बढ़ा है। पुरुष सूक्त से भगवान श्री नारायण का स्मरण किया। प्रत्यक्ष में भगवान नहीं पधारे, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी वो हमारे कंठ से पैदा नहीं होती है, किसी आघात से पैदा नहीं होती है। शब्द के लिए दो चीजों का परस्पर में टकराव होना जरूरी है। ऐसे ये वाणी प्रकट हुई। और वाणी को सुनने वाले भी देव थे। ब्रह्मा जी ने सुनी, समझ गए। भूमि पर भार बढ़ गया है। भूमि पर किसका भार बढ़ता है? प्रियजनों, भूमि पर सबसे बड़ा भार हिंसा का और वासना का बढ़ता है, असत्य का बढ़ता है। एक ठिकाने भूमि माता ने बड़ा सुंदर कहा है, जहां संसार में कृष्ण भक्ति विहीन लोग हो गए हैं, ऐसे महापातकियों का भार मुझ पर बढ़ गया है।